वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं टी विद सेलिब्रिटी। और ब्रेक में जाने से पहले हमने तारुफ कराया था एक बहुत बड़े कॉमेडियन का, एक बहुत जबरदस्त एंटरटेनर के, जो मेरे साथ मौजूद हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त लियाकत सोल्जर साहब। सोल्जर साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? हाँ, फर्स्ट क्लास माशाल्लाह। बार बार आप साथ मिला था। हाँ। दूल्हा बने आए हैं आज तो आप। हाँ, माशाल्लाह ऐसा लगता है चीन और पाकिस्तान दोस्ती। तो नाज़रीन, लियाकत साहब से बातचीत रहेगी और यादों के दरीचे भी आप देखेंगे हमारा सेगमेंट। लियाकत भाई, एक सवाल जो कि प्रोग्राम करने से पहले मैंने सोचा था, और बहुत सारे लोगों ने हमें अक्सर, क्योंकि आप धूम टेलीविजन के लिए काफी अरसे से काम कर रहे हैं, तो धूम का एक हिस्सा बन चुके हैं, तो ये बताइए कि आपका नाम सोल्जर कैसे पड़ा? हाँ, मैं वैसे मजाक के तौर पर ये कह सकता हूँ कि मैं सोल्जर मोर्चे में पैदा हुआ था। अच्छा। ये बात नहीं है। एक हमारे उस्ताद हैं नजर हुसैन साहब। मैं बेसिकली हमारी जो राजस्थानी हूँ मैं, हम लोग हैं सिपाही, तो लियाकत सिपाही लिखते हुए अच्छा नहीं लगता था, तो नजर साहब ने कहा कि यार तू सोल्जर रख ले अपना नाम, ताकि थोड़ा सा इंग्लिश हो जाएगा। हाँ। तो अब ये सोल्जर ही है, कर्नल कभी नहीं बना, सोल्जर ही। अच्छा लियाकत साहब, ये बताइए कि आपको देखकर हंसी क्यों आती है? बस मेरा मुंह ही ऐसा है। मेरा मुंह ही ऐसा है। आपको पता है, मुझे देख के तो काजी हंस गया था। मेरी शादी हुई ना, मैंने कबूल गया। अरे मैंने कहा क्या हुआ, शादी करवा रहे हो या मैं कॉमेडी कर रहा हूँ? असल में मेरा देख के स्क्रीन पे भी मैं आता हूँ तो लोगों को हंसी आ जाती है। अच्छा लियाकत भाई, मुझे ये बताइए, आपके अदाकारी आपने स्टेज से आगाज किया, लेकिन कॉमेडियन ही क्यों बने? कुछ और ही बन सकते थे। एक्टिंग के बहुत सारे वो हैं रास्ते, और कुछ सीरियस किस्म की नहीं कोशिश की कभी कि मैं यार कुछ और करूं? नहीं, मेरा मतलब कि मेयार से मुराद क्या है कि देखें, कॉमेडी में भी मेयार होता है। हमारी कॉमेडी जिस वक्त हम किए, मैं तकरीबन सन 1970 में इस लाइन में आया, आज मुझे 38 साल इस लाइन में हो गए, तो मेयार कॉमेडी में भी है। मेयार 96 के बाद मेयार कॉमेडी खत्म हो गया। वहां पर क्या हो गया कि कॉमेडी में ये हो गया कि फिल्बदी आने लगी, तो मेयार खत्म हो गया। तो कॉमेडी में भी मेयार है। जिस तरह मोइन अख्तर साहब हैं, वो एक मेयारी कॉमेडी करते हैं। उमर शरीफ साहब हैं, वो भी एक मेयारी कॉमेडी करते हैं। उनके ड्रामों में डांस नहीं होता, फैमिली आती है, तो एक मेयारी कॉमेडी भी होती है। ये गैर मेयारी कॉमेडी क्या होती है? गैर मेयारी कॉमेडी में अक्सर देखता हूँ कि हमारे यहाँ केबल पे जब कोई ड्रामा चल रहा होता है तो यार बंद करो यार, हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। ये भी होता है ना कि वो ड्रामों में ये होता है, तेरी माँ घर पे है, तेरा बाप घर पे। तेरी माँ और तेरी बाप क्या, अब्बा हुजूर होता है, अम्मी हुजूर होता है, माँ बहन की तो कॉमेडी नहीं होती ना। तो हमारे कॉमेडियन क्या करते हैं, उनकी वीडियो देखते हैं, उनको उतारते हैं, उनको एडॉप्ट करके सुनाते हैं। तो मेरा मतलब है कि एक आर्टिस्ट था उमर शरीफ, बिकने वाला, उसके बाद कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं आया जो स्टेज को संभाले। जो आज हम जो स्टेज की हालत देख रहे हैं ना, जो गैर मेयारी हो गया, फैमिलियां भाग गई हैं, कोई देखने वाला नहीं है। तो आपका कहना यह है कि उमर शरीफ साहब के बाद कोई कॉमेडी नहीं है? जो सेल आर्टिस्ट जिसको मैं कह सकता हूँ, एक लड़का था, उसमें हिम्मत अगर वो करता, लेकिन वो भी टीवी की तरफ चला गया। उसका नाम था हनीफ राजा। उसमें थोड़ा सा मेरे को लगा कि ये लड़का कुछ मेयारी काम करेगा, ये आगे आ सकता है। अच्छा, आप ये सारी बात स्टेज की कर रहे हैं? हाँ, स्टेज की। उमर शरीफ की बात कोई नहीं है। हनीफ राजा नहीं, मैं धमका नहीं रहा हूँ। जी बताइए। आप हैं ऑफिसर टाइप और हम लोग हैं एक्टर, है ना, इस वजह से मुझे डर आ रहा है। नहीं, मैं तो आपका दोस्त हूँ, इस वक्त मैं होस्टिंग कर रहा हूँ। ऑफिसर कहाँ से आया? लेकिन आप हर बात में मेरी मजाक कर रहे हैं। आपने सबसे पहले कि आपको मुंह देख के हंसी आती, क्या मेरे मुंह पे लिखा हुआ है क्या मैं क्या आलू हूँ? नहीं, आलू तो ही लिखा, लेकिन हंसी आती है वाकई। हंसी तो आपको पता है, आपकी भाभी की हंसी निकल जाती है। अच्छा। ये बात, मेरे बच्चे मुझे देख के हंसते हैं, पापा आ गया पापा। जब जिसके बच्चे हंसते हैं तो पब्लिक तो हंसेगी। अच्छा, सीरियस मूड में आपको कभी देखा नहीं, लेकिन अगर कभी आप सीरियस होते हो तो क्या करते हैं? और क्योंकि आप एक एंटरटेनर हैं, आपकी अपनी एंटरटेनमेंट क्या है? मेरी अपनी एंटरटेनमेंट ये है कि देखें कि एक तो देर से सोना, ये तो शोबिज़ वाले करते ही हैं। सीरियस में पता है, जब सोकर उठता हूँ ना, आपकी भाभी जब नाश्ता लेट देती है उस वक्त सीरियस, भाई क्या बात है, नाश्ता बना है, लेकिन आप उठो तो सही, नाश्ता और खाना एक साथ मांग। मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, 1 बेटी है माशाल्लाह। और माशाल्लाह तीनों नमाजी हैं। अभी एक बच्चा भी तबलीग से आया है। अच्छा। अब्दुल्ला छोटा, उससे बड़े बेटे उमर ने दाढ़ी रख ली है, वो भी इज्तिमा में जाता रहता है तबलीग की इज्तिमा में। अच्छा। अली ने भी दाढ़ी रख ली है, वो भी माशाल्लाह 5 वक्त का नमाजी है। मुझे कह रहे थे अब्बा उठो, जुम्मे की नमाज पढ़ने नहीं जाना, पहली औलाद है, वरना लोग बाप उठा दे ना, चल भाई नमाज पढ़ने जाओ, ये बच्चे के अब्बा उठो नमाज का टाइम हो। अच्छा, एक पर्सनल क्वेश्चन है, और हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं शायद उनके जहन में भी इस सवाल आ रहा हो, क्या कभी बच्चों ने आपको एतराज किया या इख्तलाफ है ये चीज अच्छी नहीं? जाहिर है आपने जैसे बताया उनका रुझान मजहब की तरफ ज्यादा है, तो शोबिज़ को आम तौर पे
अच्छी नजर देखा नहीं जाता। तो कभी बच्चों ने कहा कि अब्बा ये आप काम छोड़ दें या इस टाइप? वाकया सुनाऊंगा मैं आपको। मैं चाइना गया। चाइना मैंने फोन किया अपने आपकी भाभी को। मैं कहा कैसी तबीयत है? तो वो रो रही थी। मैं कहा खैरियत? कह रहे वो छोटे वाला उम्र नहीं है, यहाँ घर के दोनों टीवी बेच। मैं कहा खैरियत है? देखो वो चाइना बैठ कर क्यों नहीं उठा रहा? मैंने कहा उसको देना फोन। मैं कहा हाँ उमर कहाँ है, टीवी कहाँ है? कह रहे पापा मैंने कहा क्यों? कहना बाबा टीवी घर में होता है ना तो फरिश्ते नहीं आते। तो बेटा मैंने कहा सबसे पहले तो तू मुझे निकाल। तेरा बाप भी तो टीवी पे आता है। किसी दिन तू मुझे गिरवी रख के आ जाएगा। तो इतने मजहबी है। तो आप यकीन करें जब टीवी होता है, एक आदत है मेरा, कोई भी प्रोग्राम मैं उसको देखता जरूर हूँ। उसमें ये देखता हूँ कि क्या उसमें कोताही रह गई, मैं अगर उसको और अच्छा तनकीदी नजर से भी आप देखते हैं। तो मैंने अपने रूम के अंदर टीवी अलग रखा है, बच्चों के रूम में अलग रखा है। लेकिन ये मेरे बच्चे ना टीवी नहीं देखते। तो 4 बजे उठी। मैं कहा खैरियत अज्जन, नमाज का टाइम तो भी नहीं है। मैं कहा थी किस्त। मैं कहा कौन सी किस्त? 4 बजे का। जन्नत फिरदौस में बड़ा मिस करता हूं अपनी माँ को। तो मैं तो लोगों को कहता हूँ कि जिसकी माँ हो उसकी खिदमत करे। जब वो चली जाती है ना तो मिस हो जाता है, हमेशा इंसान मिस करता रहता है। हाँ भाई मैं आपको बताऊं कि मेरी दुआओं में कमी आ गई है। वो बड़ी दुआ करती थी। फैसल भाई मैं आपको क्या बताऊं कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं जब रहता था ना, मैं जब तक घर नहीं जाता था वो सोती नहीं थी। माँ इंतजार करती है। माँ इंतजार बिल्कुल सही बात है। तो माँ को मैं लोगों से कहता हूँ जिसकी माँ है वो खिदमत करे, उसको जाया ना करे। यार वो चली गई ना, आपका सब कुछ चला जाएगा। सब कुछ जब चला जाता है ना, दुआएं बहुत। देखिए आप आज हम जिस मकाम पे बैठे हुए ये दुआओं से बैठे हुए। बेशक। क्या दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा टैलेंट है वो, लेकिन वो बेचारे पीछे, कोई वजह है ना। तो हमारे साथ दुआएं हैं जो आज हम बैठे। और दुआ ही हमेशा काम आती। नाज़रीन बात हो रही दुआ की और लियाकत सोलर साहब अपनी माँ के बारे में बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन बस सेगमेंट होता है यादों के दरीचे, उसमें बहुत सारी फोटोग्राफ्स हैं जो कि हमने इकट्ठा किए सोलर साहब की। लेकिन लेंगे छोटा सा ब्रेक। और अभी ये कह रहे थे कि चाय में दूध नहीं है, हालांकि दूध डला हुआ है इसके अंदर। नहीं असल में दूध पत्ती की चाय है ये। दूध पत्ती की, असल में पत्ती ऊपर आ गई दूध नीचे रह गया। आप ये समझे कि ये पकड़े गए, ये कोई पकड़े नहीं गए, ये सारे आर्टिस्ट हैं। 3 से 5 आदमी का टोला है। 5 आदमी का टोला है। मैं इंडिया गया था।